नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर ई पाठशाला की बूस्ट जी के सीरीज़ में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी लगन से निरंतर कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन अब आपके एग्ज़ाम करवाएगा, तो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न में क्या बदलाव रहेगा, उसके हिसाब से आपने क्या पढ़ना है वो भी हम साथ में देखते हैं। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। एचपी पब्लिक सर्विसन को क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो आपके एग्ज़ाम में थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं। इसलिए हमने एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम को देखा, उनके पैटर्न को देखा, तो उसमें हमें जो चीज़ देखने में मिली कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे पेपर में। अगर दोस्तों 10 क्वेश्चन भी आपको ऐसे मिल जाते हैं या 5 क्वेश्चन भी ऐसे एग्ज़ाम में मिल जाते हैं, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि उन पेपर से आपकी सिलेक्शन हो सकती है। क्योंकि आपको पता है कि एक एक नंबर आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको एक से ज़्यादा आंसर देखने को मिलेंगे, जैसे 4 ऑप्शन होंगी और उन ऑप्शन के आंसर जैसे बोथ ए एंड बी, बोथ सी एंड डी, ऐसे आंसर आपको देखने को मिल सकते हैं। इस एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो डिमांड है पेपर की, वो इस प्रकार से है कि आपका तुक्का नहीं चलेगा एग्जाम में। आपको एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए और पूरी नॉलेज होनी चाहिए टॉपिक के बारे में, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ये मांगता है पेपर। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन से। मैच द फॉलोइंग, जैसे ये क्वेश्चन एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन का है, यहाँ से हमने उठाया है। तो इन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे बंदली है, चैल है, चूड़धार है, धौलाधार है, इनकी डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पूछी है कि कब इनकी स्थापना हुई, ये पूछी है। और इसको मैच करना है कि बंदली की कब है, चैल की कब है, चूड़धार की कब है, धौलाधार की कब है। आइए इनके कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और उनकी डेट कब है, कब वो स्थापना हुई उनकी। पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। शुरुआत करते हैं मंडी से। मंडी में है हमारी बंदली, नागरू और शिकारी देवी। इसमें बंदली जो कि आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो सुंदरनगर से ऊपर की तरफ जो पहाड़ है वो आपका बंदली के अंदर आता है। और नागरू हिल्स, ये भी आपकी मंडी की है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। शिकारी देवी, ये तो आप जानते ही हैं। तो नागरू इसमें आप कैसे याद रख सकते हैं, कमरूनाग से आप रख सकते हैं याद। कमरूनाग देव मंडी डिस्ट्रिक्ट में है और वहीं से आप नागरू याद रख सकते हैं, नाग देवता। बंदली आपको सुंदरनगर से याद हो जाएगा, सुंदरनगर के पास है। फिर उसके बाद आता है सोलन। सोलन में है सिली, मजाथल और चैल। सोलन, सिली, मजाथल, चैल, तो याद कैसे रख सकते हैं आप इसको। सोलन की सिली का अपना ही मजा है, मजा से क्या हो जाएगा, मजाथल। लाहौल स्पीति में चंद्रताल जो कि लेक भी है, तो ये यहाँ पर आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। किब्बर है। सिरमौर में रेणुका और चूड़धार है। रेणुका आपकी लेक आपको याद है और चूड़धार भी है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। शिमला में दरंग घाटी और तारला और शिमला वाटर कैचमेंट है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि दरंग आपका मंडी में भी है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी दरंग कहाँ है, शिमला में है। ये बात अपने दिमाग को मैसेज दे दो कि दरंग घाटी यानी दरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो आपकी शिमला में है। याद कैसे रख सकते हैं आप, दरंग घाटी के तार है शिमला से, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। किन्नौर की है लिपासरंग, रक्षम चितकुल और भावारूपी, इसको ऐसे याद रखिए, ऐसे याद रह जाएगी। चंबा की टुंडहा,
सेचुतुआ नाला, कुगती और कालाटॉप खजियार ये हैं। कुल्लू की काइस एंड तीर्थन, कानावर और खोखण, मनाली एंड सेंज। कुल्लू का ऐसे याद रखिए आप, कुल्लू का तीर्थ बहुत ही प्रसिद्ध है। तो का से हो गया आपका काइस और का से आपका कानावर भी हो जाएगा, और तीर्थ से हो जाएगा आपका तीर्थन। सेंज इसके साथ याद रख लीजिए। बिलासपुर में आपको पता है गोविंद सागर है, और उसी के ऊपर ही आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। बिलासपुर में नैना देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और कांगड़ा में पौंग डैम है, वहीं पर आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। धौलाधार में धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसमें आपको याद करने का क्या था, मंडी में नागरू, सोलन में सिल्ली का अपना ही मजा है, और कुल्लू की आप याद रखिए, कुल्लू का तीर्थ बहुत ही मशहूर है। और दरंग के तार कहाँ से हैं, शिमला से हैं। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके साथ देखते हैं कि इनकी स्थापना कब हुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। सारी डेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है वो आपकी बनी है 1962 में। कौन कौन सी बनी है, बंदली बनी है, नागरू बनी है, शिकारी देवी बनी है। मतलब ये सारी आपकी कहाँ है, मंडी की है। दारला घाट मजाथल, दारला घाट आपकी सोलन की है। दरंग घाटी आपकी शिमला की है। नैना देवी बिलासपुर, तालरा गोविंद सागर, कुगती सेचुतुआ नाला, टुंटा रकचमलिप्पा आसरंग। तो ये आपकी कब बनी, 1962 में बनी। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं 1962 को, अगर ए आपका 1 है तो बी कितना हो जाएगा 2, तो इससे आपको 1962 आप याद रख सकते हैं। इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं धौलाधार। अगर ए आपके पास 1 है, बी 2 है, सी 3 है, तो डी कितना हो जाएगा 4। और धौलाधार कहाँ से शुरू हो रहा है, डी से। तो धौलाधार कब हो गया आपका 1994, यहाँ से आपका 4 आ जाएगा। इसी तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट। चैल आप याद रख लीजिए 1960 में, 1976 में। इसके अलावा देख लेते हैं कि नेशनल पार्क कौन कौन से हिमाचल में। 5 नेशनल पार्क है आपके हिमाचल में, उसमें से 3 कुल्लू में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिला, खीरगंगा, ये आपके कुल्लू में है। लाहौल स्पीति में पिन वैली नेशनल पार्क है, और सिरमौर में आपका सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। सिंबलबाड़ा को आप सिरमौर के एस से याद कीजिए, एस से ही आपका सिंबलबाड़ा बन जाएगा। लाहौल स्पीति जो कि बार बार पूछा जाता है, पिन वैली नेशनल पार्क है वहां पे। एक बार इनकी डेट देख लेते हैं। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कब बना है, 1984 में, पूछा जा सकता है। यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब इसको मिलाया, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो 2014 में मिलाया। अगर आपको याद है कि बना कब है, 1984 में, तो 84 का 4 उठाइए और यहीं पर आपका 4 नीचे आ जाएगा, तो 2014 बन जाएगा। कालका शिमला रेलवे हमने इसलिए इसके साथ इसलिए जोड़ दिया है क्योंकि ये भी आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब मिलाया, 2008 में। और कालका शिमला रेलवे स्टेशन कब शुरू हुआ था, 1903 में ये रेलवे लाइन शुरू हुई थी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो बना था 1984 में, और उसको कब यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मिलाया, 2014 में। ये हमने इसी तरीके से लिखा है। कालका शिमला रेलवे लाइन कब हुई शुरू, 1903 में, और कब इसको यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मिलाया, 2008 में। 2003 को अगर आप उल्टा लिखेंगे और 3 के साथ मिला देंगे तो 8 आपका बन जाएगा। यानी अगर आपको 1903 याद है तो 2008 भी याद हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको 1984 याद है तो 2014 भी याद रह जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।